हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपनी शिव और शक्ति को कैसे जागृत करना है, क्योंकि आपको जर्नी इसीलिए दी गई है। कोई भी जर्नी हो, आपकी आत्मा की जागृति किसी भी रूप में हुई हो, क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, ये कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है हमारी अर्थ। हमारे जो ऊपर देवी देवता है ना, निराकार रूप में 3 तत्वों के, वो सीधा हमारे साथ संपर्क नहीं कर सकते। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो हम उनकी जो बातें हैं, जो हमें मैसेज किसी न किसी तरीके से देना चाहते हैं, उस मैसेज को सुनने के लायक हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि वो तैयार है मैसेज देने के लिए। 50% हमें ऊपर उठना पड़ेगा, 50% वो अपने डिमेंशन से नीचे आएंगे। तब जाकर, जब पता नहीं हो कितना टाइम लगेगा, ये डिवाइन को पता है। बहुत भविष्यवाणियाँ हो रही है, उसके लिए अर्थ पर उथल पुथल भी बहुत हो रही है। उसका भी यही कारण है, क्योंकि जो जो आत्माएं जागृत नहीं हैं उनको सोल शॉक दिए जाते हैं। जैसे आप फ़र्ज करो, जो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनको पता है कि सोल शॉक क्या होता है। जब दूसरी सोल आपके सामने आती है तो आपको बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सोल शॉक मिलता है। आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे हो क्या गया है, मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में मुझे याद है कि मेरे एक ताया जी होते थे, उनको मैं बापू जी कहती थी। रात को सोने से पहले उनसे मैं रोज़ एक बात सुना करती थी, क्योंकि आज से 55 साल पहले, 60 साल पहले कोई टीवी नहीं था। रेडियो तो था मेरे पापा को, उनको बहुत शौक था रेडियो का। तो उनसे बातें सुना करती थी। तो वो उस टाइम बताया करते थे कि एक हाथी था, वाइट बहुत सारे हाथी थे, उनमें एक वाइट हाथी था। उसके कान में एक डब्बी थी, एक डब्बी में एक सुई थी, सुई में राजकुमारी की जान थी। एक पक्षी की जान थी, तोते की जान थी, जहाँ तोते में राजकुमारी की जान थी। तो बहुत अच्छी लगती थी वो कहानियाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम अर्थ पर आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। हमारे अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उनकी शक्तियाँ होती हैं। सभी देवियाँ हमारे अंदर होती हैं। देवियाँ कहीं बाहर नहीं, ये तो हमें एक स्वरूप दिखाने के लिए सब कुछ बना है। इसीलिए सती माता जब अग्नि में वो बैठे थे, अपने आप को डाल दिया था उन्होंने अग्नि में, अपने पिता में पे गुस्सा करके। तो उस वक्त जब शिव उनको उठाए फिर रहे थे, रो रहे थे, तो उस वक्त फिर पूरी अर्थ पर अंधेरा होने वाला था। तो ब्रह्मा जी ने तीर मारकर सती माता के जो बॉडी के पार्ट थे उनको अलग अलग जगह जगह पर भेज दिया, सुशोभित कर दिया, विराजमान कर दिया। जहाँ जहाँ कोई भी अंग माता का गिरा है, वहाँ आज मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ से हमें उस पार्वती माँ की, सती माँ की पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। जो भी साधक वहाँ जाते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिव पार्वती को भी बहुत दुख झेलने पड़े हैं एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए। उनका लव भी अनकंडीशनल लव था, उसमें कोई इच्छा नहीं थी, कोई नीडीनेस नहीं थी। तो वैसी ही जर्नी हमारी है। राधा और कृष्ण भी वैसे ही थे। तो उन्होंने भी आपको जैसे बैलेंस किया, एक दूसरे के प्यार में, अनकंडीशनल लव में डूबकर अपनी अपनी आत्मा को जागृत किया, अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया। हालांकि वो प्रभु थे। कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, श्री रामचंद्र जी 14 कला संपूर्ण थे, लेकिन उनको भी दर्द मिला। उन्होंने भी पेन के द्वारा, क्योंकि ये जो 5 तत्वों का शरीर है ना, जब हम इस शरीर को धारण करते हैं तो दर्द भी साथ में ही आते हैं। ये एक परमात्मा का दिया हुआ फार्मूला है। हमारे एसएन गोइंका भी यही कहते हैं कि जब आपको पेन मिलना शुरू हो जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि मैं परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू हो गया, मेरा रास्ता खुल गया। लेकिन हमें तो ढेर सारा पेन दिया है ट्विन फ्लेम जर्नी में।
लेकिन उसके बदले में जो डिवाइन ने दिया है वो बहुत बड़े गिफ्ट हैं। हालांकि जर्नी हमारी ही तय की होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्फ लव करना है। जब हम सेल्फ लव करते हैं, ये परमात्मा का बनाया हुआ जो शरीर है, जो काया है, जिसमें सभी देवी देवता हैं, तो उनको भी लव साथ में ही हो जाता है, उनकी भी पूजा साथ में ही हो जाती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने एक बुक भी लिखी है। फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरु को मतलब शुरू में धारण किया था, उनकी फ़ोटो लेकर आई थी। दीक्षा तो काफ़ी टाइम बाद मिली। तो गुरु की एक बुक थी, उसमें लिखा था खुद को ध्याओ, खुद को पूजो। जब हम इस शरीर को सेल्फ लव करते हैं ना, ध्याते हैं इसको, इसकी पूजा करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, परमात्मा बहुत खुश होता है। ये सबसे बड़ा टूल है अपनी शिव और शक्ति को जागृत करने का, क्योंकि शक्तियाँ बाहर नहीं है, अंदर हैं। इंटरनल जर्नी है हमारी। आपने इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद फिर आपने साधना पर बैठना है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं जब से मैंने पॉडकास्ट दिया। पॉडकास्ट भी यूनिवर्स ने दिलाया, क्योंकि जो बच्चियां अपने घरों में कोनों में बैठी रो रही थी, उनको थोड़ी राहत मिली मेरे साथ जब वो बातचीत करती हैं, काउंसलिंग करती हूँ। जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरा एक सोल पर्पज है कि उनकी अटकी हुई जर्नी को आगे बढ़ाना। साधना तो देखो उन्होंने करनी है, लेकिन थोड़ा सा जितना ज्ञान मुझे मिला है मैं उनको दे देती हूँ, तो मेरा सोल पर्पज पूरा हो जाता है, उनकी जर्नी आगे बढ़ जाती है, उनको राहत मिलती है। मतलब मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्स का कि मुझे इतने बड़े बड़े नाम दिए। मैं उसके लायक नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी इतने नाम लेने की, जो यूनिवर्स ने मुझे रिस्पेक्ट दी है। हालांकि मेरे अपने नाराज हैं पॉडकास्ट के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी एक यूनिवर्स का ही एक तरीका है। उन बच्चों के साथ जो मेरे कोई भी रिश्तेदार हैं नाराज़ हैं, उनके साथ मेरा एक कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि हमारी जर्नी कार्मिक अकाउंट खाली करने की है। इसीलिए बिना उनके साथ कार्मिक अकाउंट खाली किए मैं आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा, जब उनको पता चलेगा कि ये जर्नी क्या है, ये एक पवित्र जर्नी है, आत्मा की जर्नी है, वो गिल्ट में चले जाएंगे। जब वो गिल्ट में जाएंगे, फिर उनको अंदर से पेन होगा कि ये हमने क्या कर दिया, इतना पाप, बड़ा पाप हमने कैसे कर दिया। कोई भी सोल है आपके आसपास, क्योंकि परमात्मा फिर उनको जगाने के लिए ये तरीका है परमात्मा का। क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज भी आप अपनी शिव और शक्ति को कैसे जगाते हैं। तो उसके बाद आपने साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, चक्रा बैलेंस करनी है, नाम जप करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमारे टूल्स हैं जी। तो उसके बाद क्या करना है, आपने कई साधक पूछते हैं कि हमारा सोल पर्पज क्या है। ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमारी दृश्य शक्तियों ने ऑटोमेटिकली हमारे सामने लाकर खड़ा कर देना है। जब आप डिवाइन, आपने सबसे पहला ये भी आपने डिवाइन को सरेंडर करना है। जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जो हमारी दृश्य शक्तियाँ हैं, जो हमारी आदि शक्ति है, हमारी शिवर शक्ति है, उनको सरेंडर करना है। आप सरेंडर करके देखो, अगर नहीं आता आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो, अरदास ले सकते हो। आप बहुत पीस में, बहुत शांति में चले जाओगे। उसके बाद आपकी ड्यूटी बहुत कम हो जाएगी, डिवाइन की ड्यूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। ब्रह्मांड हमारे पिता हैं, प्रकृति हमारी माता है, उनके साथ जुड़कर रहना है। अकेला बोलना ही नहीं, सरेंडर करना, सरेंडर प्रैक्टिकली भी करना है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी दृश्य शक्ति हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपकी हर एक बात मुझे मंजूर है। मैं आपकी हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपको कोई पेन भी मिल रहा है ना, दर्द मिल रहा है, तो उसके बदले भी बहुत कुछ होता है। यूनिवर्स आपको गिफ्ट देंगी उसके बदले में। मेरी लाइफ के अपने प्रैक्टिकल हैं, जितने मुझे दर्द मिले उनके बदले में जो कुछ मुझे मिला वो बहुत प्यारा है। पहले भी मिला है, अब भी मिलता रहेगा। मुझे अपने डिवाइन पर इतना विश्वास है। तो आपके जो ट्विन फ्लेम है, उनको अपने डीएम के पीछे नहीं भागना। जितना हम उसके पीछे भागोगे, वो पर्सन उतना दूर भागेगा। हमारे सभी रिश्तों का यही होता है, हमने किसी भी रिश्ते के पीछे नहीं भागना। चाहे आपके आसपास कोई भी रिश्ता है, वो एक पर्सन हमें जीनस कहा जाता है। सामने वाला कोई भी रिश्ता है, उसको उतनी एनर्जी दो जितनी उसको चाहिए। जब हम हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वहाँ से हमें हर्ट मिलता ही मिलता है। परमपिता परमात्मा ने आपको उस पर्सन के द्वारा ये जीना सिखा दिया
कि आपने ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, इस एनर्जी को ऊपर लेकर जाना है, अपने चक्रों को भेदन करना है, आपकी थर्ड आई ओपन करनी है। जहाँ पर आपके शिव सोए हुए हैं, शिव ने शक्ति को जागृत करना है, शक्ति ने शिव को जागृत करना है। तरीका दोनों का अलग है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है। तो आपने प्रकृति की सेवा में लग जाना है, चाहे छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ तो परमात्मा ने आपको दिया है ना, जो भी कुछ यूनिवर्स ने आपको दिया है उसका ग्रेटिट्यूड अदा करो। इसीलिए मैं अब हर एक को जिसको प्रेयर देती हूँ बहुत सारा ढेर सारा ग्रेटिट्यूड बीच में डालती हूँ, क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है ना वो परमात्मा से जोड़ने का बहुत बड़ा टूल है। अंदर से आप उस एनर्जी से भर जाते हो, परमपिता परमात्मा खुश होकर आपको गिफ्ट देते हैं। आप करके देखो। तो जो मैंने छोटे छोटे टूल्स बता दिए हैं कि आपने अपने शिव और शक्ति को कैसे जागृत करना है, तो अगर किसी को ना समझ में आए मुझे कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हो, अरदास ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। रेखी और आकाशिक रीडिंग अभी मैंने शुरू नहीं की, जब डिवाइन चाहेंगे वो भी शुरू हो जाएगा, कोर्स हो चुके हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।